हेलो गाइस। आज हम मूवी स्काई फोर्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। ये एक जबरदस्त मूवी है। शुरू से ही लेकर एंड तक बहुत ही अच्छी है। किसी पॉइंट पर आकर ये बोरिंग नहीं होती। इस मूवी में स्टंट्स भी बहुत अच्छे हैं, वो भी विमानों के। अब चलते हैं स्टोरी की तरफ। पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। इस मूवी में हम 1965 में हुए युद्ध को देखते हैं, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था और भारत जीत गया था। फिर पाकिस्तान के जनरल अयूब खान को युद्ध खत्म करने को कहा गया, बट फिर पाकिस्तान के मंसूबे भारत को हराने की कोशिश करते रहते हैं। फिर पाकिस्तान ने फिर से सन 1971 में इंडियन एयर बेस पर हमला कर दिया, जिसमें इंडियन एयरफोर्स की टीम ने पाकिस्तान को बहुत बुरा जवाब दिया। इसमें भारत ने एक पाकिस्तानी पायलट जिसका नाम अहमद हुसैन था, उसको पकड़ लिया। अब उससे सारी इंफॉर्मेशन लेने के लिए अब उनका नेक्स्ट स्टेप क्या है, कहाँ हमला करना है, उसके लिए आहूजा को बुलाया जाता है, जिसका रोल अक्षय कुमार प्ले कर रहे हैं। फिर आहूजा हुसैन से उगलवाने की कोशिश करता है, बट हुसैन मना कर देता है क्योंकि ये मेरे देश के खिलाफ है। फिर आहूजा को ध्यान आता है कि 1961 में हुसैन को अवार्ड दिया गया था, जबकि पाकिस्तान तो इंडिया से हारा था। फिर हुसैन को अवार्ड क्यों मिला? फिर हुसैन कहता है कि क्योंकि उसने एक हिंदुस्तानी पायलट को मार डाला था। फिर कहानी 1965 में चली जाती है। टाइगर्स स्क्वाड्रन आदमपुर एयरबेस ने विंग कमांडर आहूजा थे, जो जूनियर्स को ट्रेनिंग देते थे। इसमें एक विजय नाम का लड़का था जिसका कोड नाम टैबी था। वो बेझिझक होकर सारे काम करता था। उसका मानना था कि जब लड़ाई में कोई लिमिट नहीं तो ट्रेनिंग में क्यों। फिर आहूजा को पता चलता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडिया के एयरबेस पर अटैक किया था, जिसमें 3 इंडियन सोल्जर्स शहीद हुए थे। अब वो अपने सीनियर्स के पास जाता है और कहता है कि अगर वो हम पर अटैक कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते। इस पर उसके सीनियर्स कहते हैं कि ये हमारे हाथ में नहीं है। जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं आते तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। फिर आहूजा के सीनियर्स ने परमिशन लेने की कोशिश की, बट उनको परमिशन नहीं मिलती। आहूजा फिर भी अपने सोल्जर्स को कहता है कि हमें तैयार रहना होगा, क्योंकि पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है, चुप नहीं बैठेगा। क्योंकि पाकिस्तान के पास अमेरिका के दिए हुए बहुत ही एडवांस एयरक्राफ्ट थे और भारत के पास इतने एडवांस एयरक्राफ्ट नहीं थे। इस पर टैबी आहूजा से पूछता है कि फिर हम कैसे जीत सकते हैं पाकिस्तान से। इस पर आहूजा टैबी को जोर से धक्का मारता है, जिससे कि वो दीवार पर जाकर लगता है। इसका मतलब था कि अमेरिकन एयरक्राफ्ट की ताकत को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करना होगा। फिर सारे सोल्जर समझ आते हैं कि कैसे करना होगा सब। फिर हम देखते हैं आहूजा टैबी से गीता के बारे में पूछता है। गीता एक्चुअली में टैबी की वाइफ है। टैबी कहता है कि वो टेंशन में रहती है। गीता प्रेग्नेंट थी। उसका डर होता है कि कहीं टैबी को कुछ हो ना जाए। इस पर एक पार्टी में आहूजा और उसकी वाइफ प्रीति गीता को समझाते हैं कि टैबी को कुछ नहीं होगा। फिर हम देखते हैं कि पाकिस्तान ने फिर से भारत पर हमला करने की कोशिश की और सारे अपने एयरबेस में चले जाते हैं और ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। ट्रेनिंग करते टाइम टैबी ने पाकिस्तानी बॉर्डर पर कुछ अजीब सा देखा, जिसका पता लगाने के लिए उसको बॉर्डर क्रॉस करना था। मींस पाकिस्तान की सीमा के पार जाना था। वो देखता है कि रेलगाड़ियां हथियारों से भरी हुई थी। आहूजा ने टैबी को वापस आने के लिए बोला था, बट टैबी ने ट्रेन को ही तबाह कर दिया और पाकिस्तानी उस पर भड़क गए और उस पर मिसाइल छोड़ दी। और उस मिसाइल से बचने के लिए टैबी को अपने विमान से फ्यूल टैंक को खाली करना था। अब टैबी ने कर दिया। ये सब आहूजा ने ही कहा था और टैबी बच गया। बाद में इस बात पर उनके सीनियर्स गुस्सा होते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसी कोई परमिशन उनको नहीं दी थी। आहूजा कहता है कि पाकिस्तान ने सभी हथियार बॉर्डर पर रख दिए थे। इस पर उनकी कोई ना कोई साजिश होगी, बट फिर भी सीनियर्स नहीं मानते पाकिस्तान पर हमला करने को। बट फिर भी आहूजा हमले की तैयारी करने लग जाता है, बट हमला नहीं कर सकता था बिना किसी ऑर्डर के। बट फिर पाकिस्तान ने भारतीय एयरबेस पर हमला कर दिया, जिस करके बहुत से सोल्जर शहीद हो गए। फिर इंडियन गवर्नमेंट को भी समझ में आ गया कि अब शांति शांति चिल्लाने से कुछ नहीं होगा।
इसलिए अब फैसला हो जाता है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होगा। फिर एक मीटिंग होती है जिसमें आहूजा कहता है कि पाकिस्तान ने एयरक्राफ्ट को आसपास के बॉर्डर पर नहीं रखा होगा जो उनको अमेरिका से मिले थे। वो पाकिस्तानी हमला करके पाकिस्तान के बीचों बीच सरगोदा एयरवेस पर लौट गए और वहां जाने में 30 मिनट लगते हैं, और अगर वो पास करके बॉर्डर पर होते तो उनको 10 मिनट लगते। इस सब बारे में आहूजा सोचता है। ये सब पता पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की स्पीच से उसे लगा। अब बात ये थी कि भारत के पास फ्यूल कैपेसिटी नहीं थी कि वो दूर जाकर हमला कर सके, और फिर आहूजा सीनियर से एयरक्राफ्ट में और फ्यूल टैंक जोड़ने को कहता है और वो लोग मान जाते हैं। बट इस युद्ध में टैबी को अभी कुछ नहीं कहा गया। वो तब भी जा सकता था जब उसकी परमिशन मिलती, क्योंकि वो कोई भी नियम तोड़ देता है। टैबी ये सब देखकर दुखी हो जाता है। इसके बाद आहूजा अपनी टीम को लेकर पाकिस्तान के सरगोदा एयरबेस में चला जाता है और जाते हैं इंडियन आर्मी ने तबाही मचा दी और पाकिस्तान के 11 अमेरिकन एयरक्राफ्ट बर्बाद कर दिए। वो सब इस बात से खुश थे कि उन्होंने उनके सारे एयरक्राफ्ट को नष्ट कर दिया। फिर वो वापिस आ जाते हैं। वापिस आकर आहूजा को पता लगता है कि कुछ लोग आहूजा के साथ युद्ध में गए ही नहीं, क्योंकि रनवे पर डस्ट क्लाउड बन गया था और आहूजा आगे निकल चुका था। कुछ दिखाई न देने की वजह से उनको वहीं पर रुकना पड़ा और 12वीं एयरक्राफ्ट में कुछ प्रॉब्लम तो करके वो भी नहीं उड़ सका। फिर हम देखते हैं कि टैबी काफ़ी टेंशन में आ जाता है, क्योंकि अगर युद्ध में गए सोल्जर्स पर अटैक हुआ तो उनके पास कवर नहीं था। इसलिए टैबी ने अपना एयरक्राफ्ट निकाला, बट उसमें कोई टेक्निकल इशू था। बट फिर भी वो गया। ये पता लगने पर सीनियर्स बहुत गुस्सा हुए क्योंकि टैबी को जाने की परमिशन नहीं थी। आहूजा ये सब सोचकर बहुत परेशान था, क्योंकि वो सोचता है कि अगर टैबी गया था तो वापस क्यों नहीं आया। वो टैबी के बारे में पता करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन टैबी का कुछ पता नहीं लगता। तभी प्रीति आहूजा को फ़ोन करके बताती है कि गीता को बेटी हुई है और वो टैबी को लेकर यहाँ हो जाए। वो ये सब बातें सुनकर बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि उसने गीता को प्रॉमिस किया था कि वो टैबी को कभी कुछ नहीं होने देगा। वो सीनियर्स के पास जाता है और कहता है कि टैबी लापता है, हमें टैबी को ढूंढना होगा। इस पर सीनियर्स कहते हैं कि हमने उसे कोई परमिशन नहीं दी थी जाने की, हम उसके जिम्मेदार नहीं हैं। फिर आहूजा को मेडल मिलता है क्योंकि भारत जीत गया था। फिर भी आहूजा बहुत उदास था, क्योंकि 4 महीने हो चुके थे, अभी भी टैबी का कुछ पता नहीं चला था। आहूजा अपने सीनियर से बार बार रिक्वेस्ट करता है उसे ढूंढने की, बट वो नहीं मानते, क्योंकि उन्होंने रिपोर्ट बना दी थी कि टैबी को वहां जाने की परमिशन नहीं थी। फिर भी वो गया, उसने रूल्स तोड़े हैं। टैबी का कुछ पता नहीं था कि वो जिंदा भी है या नहीं। फिर कहानी वर्तमान में आ जाती है। कहानी फिर हुसैन के पास आती है, जहां आहूजा हुसैन से बातें कर रहा होता है। हुसैन बताता है कि उनके पास 11 अमेरिकन एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि 12 थे। जब वो वापिस जा रहे थे तब वो उनका पीछा कर रहा था। ये सब टैबी ने देख लिया था कि एयरक्राफ्ट उनकी तरफ आ रहा है, तो उसने अपने एयरक्राफ्ट से उस एयरक्राफ्ट पर अटैक कर दिया, जिसको सुनकर आहूजा बहुत हैरान हो जाता है कि ये कौन सा एयरक्राफ्ट था। फिर हुसैन चुप हो जाता है और कहता है कि इसके आगे कुछ नहीं बताएगा, क्योंकि ये देश के साथ गद्दारी होगी। अब ये सब सुनने के बाद आहूजा के अंदर फिर से एक उम्मीद जागी थी कि शायद टैबी अभी भी जिंदा हो और पाकिस्तान में ही हो। इसलिए फिर से वो सीनियर्स के पास जाता है कि टैबी को ढूंढना चाहिए। इस पर सीनियर्स कहते हैं सबूत लाने होंगे जिससे उन्हें पूरा बिलीव हो कि वो अभी भी जिंदा है। बट बहुत कुछ करने के बाद भी आहूजा को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती टैबी के बारे में। फिर प्रीति कहती है तुम्हें एक और बार ट्राई करना चाहिए, हुसैन से फिर भी बात करनी चाहिए, क्योंकि कल वो पाकिस्तान चले जाएगा। फिर आहूजा हुसैन से कहता है कि जैसे आज तुम्हारे घर वाले खुश होंगे कि तुम वापिस पाकिस्तान आ रहे हो, वैसे ही यहाँ पर एक हिंदुस्तानी परिवार दुखी है कि उनका एक सोल्जर पाकिस्तान फंसा हुआ है। तुम्हें भी सोचना चाहिए उसके परिवार के बारे में। बट फिर भी हुसैन कुछ नहीं बताता और चला जाता है वापिस।
अब आहूजा को लगने लग गया था कि वो अब टैबी के बारे में कभी भी पता नहीं कर पाएगा, और इस तरह कोशिश करते करते 19 साल बीत गए। फिर एक दिन उनके पास एक बुक आती है जो हुसैन ने भेजी थी। ये देखकर आहूजा को लगा कि इसमें टैबी के बारे में पक्का कुछ होगा। वो इसलिए सारी बुक पढ़ देता है। फिर आहूजा राष्ट्रपति जी को पत्र लिखकर टैबी को ढूंढने की परमिशन लेता है, जो कि उसको मिल जाती है। फिर एक इंक्वायरी बिठाई जाती है। फिर से इस इंक्वायरी में आहूजा टैबी के बारे में बताता है। एक्चुअली में वो बुक पढ़ने के बाद उसके लेखक के पास जाता है। वो बुक 1965 के उसी युद्ध के बारे में लिखा है, जिसमें उस युद्ध के इंडियन मिनिस्ट्रीज पायलट के बारे में लिखा है। वो लेखक यानी जॉन आहूजा को कहता है कि वो और भी बहुत कुछ लिखना चाहता था, बट उसको परमिशन नहीं मिली थी पाकिस्तान गवर्नमेंट से। फिर आहूजा जॉन से कहता है कि प्लीज उसकी बुक की पूरी स्क्रिप्ट उसको दे दे, और जॉन दे देता है। और स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद आहूजा पाकिस्तान चला जाता है और हुसैन से मिलता है। हुसैन कहता है, मैं पाकिस्तान की आर्मी में था इसलिए तुम्हें कुछ बता नहीं सका, बट अब वो रिटायर हो चुका है, इसलिए अब वो बताएगा कि उस दिन क्या हुआ था। अब कहानी फिर से 1961-5 में चली जाती है, जहां पर आहूजा सरगोदा पर अटैक करके वापस इंडियन एयरबेस के लिए जा रहे थे। उस टाइम हुसैन अपने अमेरिकन एयरक्राफ्ट से उनका पीछा कर रहा था। तभी एक इंडियन एयरक्राफ्ट को अपनी तरफ आते देखकर हुसैन उस पर अटैक कर देता है। एयरक्राफ्ट पुराना था तो हुसैन को लगा कि वो उसको हरा देगा, बट टैबी ने खुद को और अपनी एयरक्राफ्ट दोनों को बचा लिया था। हुसैन और टैबी में के बीच बहुत देर तक जंग भी हुई थी। हुसैन ये देखकर बहुत हैरान था कि पुराना एयरक्राफ्ट होने के बावजूद भी टैबी कितनी बहादुरी से ये सब कर रहा था। हुसैन को पता लग गया था कि टैबी एक बेस्ट पायलट है, और टैबी समझ गया था कि वो अब नहीं बच सकता, क्योंकि उसको गोली भी लगी थी, और वो सीधा अपना एयरक्राफ्ट हुसैन के एयरक्राफ्ट में मार देता है। हुसैन तो पैराशूट खोलकर बच जाता था, बट टैबी जख्मी होने के कारण पैराशूट खोल नहीं पाया और शहीद हो गया। अब आहूजा सीनियर को बताता है कि अगर उस दिन टैबी ना होता तो हम में से कोई भी यहाँ ना होता। उसने इतनी बहादुरी से काम किया है कि अमेरिका वाले भी हैरान थे कि उनके एडवांस एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कैसे कर दिया। अगर उस दिन भी टैबी ने सभी नियम मान लेता तो आज हम वो युद्ध हार जाते और सब मारे जाते। फिर सीनियर समझ जाते हैं कि टैबी की बहादुरी, और आहूजा से माफी मांगते हैं कि उन्होंने टैबी को कितना गलत समझा, और टैबी को महावीर चक्र के लिए रिकमेंड करते हैं, और गीता को वह चक्र यानी सम्मान दिया जाता है, और जिससे कि टैबी को इंसाफ मिलता है। और दोस्तों, लास्ट में ये सीन रुला देता है, कैसे हमारे सोल्जर्स अपनी जान पर खेलकर देश को और हमें बचा कर रखते हैं कि हम चैन से जी सकें, और हम लोग आपस में लड़ते रहते हैं। सो फ्रेंड्स, ये मूवी आपको कैसे लगी? ये मूवी थिएटर में देखने वाली है, और बच्चों को तो पक्का ही दिखाने वाली है, जिससे कि बच्चों को पता चले कि कैसे सोल्जर्स देश की सेवा करते हैं। सो गाइस, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।